एंड शिफ्टिंग आवर फोकस टू द G20 समिट। और G20 के सफल समापन के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में फूलों की बारिश उन पर की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तारीफ कर रही है कि G20 का एक सफल आयोजन भारत की तरफ से किया गया। न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता भी मौजूद थे। एक रेजोल्यूशन भी पारित किया गया कैबिनेट द्वारा, और प्रधानमंत्री का जो योगदान रहा इन तमाम देशों को एक साथ G20 प्रेसिडेंसी के दौरान एक मंच पर लाने का, उनकी लीडरशिप का, उसकी सराहना की गई। The resolution applauded Prime Minister's leadership in providing strong direction for G20 presidency to promote global growth and development. The BJP also acknowledged PM's historic and unprecedented success in G20, stating that it was a monumental chapter in India's diplomatic history. The party further asserted that it will be forever celebrated as People's G20. आज कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो G20 बहुत सफल उसका आयोजन हुआ। G20 के सफल आयोजन पीएम के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का एक प्रतीक भी है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आम सहमति बनाना ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की बढ़ती ताकत। आज भारत ग्लोबल एजेंडा सेटिंग में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत ने सदा इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही, G20 फोरम को और इंक्लूसिव बनाने की बात कही, और अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना ये उसको सिद्ध करता है। लेकिन विपक्ष को ये बात रास नहीं आई। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार को जो अहम मुद्दे हैं देश के सामने और जनता के लिहाज से उठाने चाहिए, न सिर्फ अपनी तारीफ करनी चाहिए। What else they will do? That is what one should have expected. They will celebrate. They will celebrate. And G20, they said 1 earth, 1 family. But what is happening inside the country? It should give them an opportunity for serious introspection. What is happening in Manipur? What is happening across the country? Why there are atrocities against Dalits and Adivasis? Why there are atrocities against women and children? आपको पता है इंडोनेशिया कितना छोटा मुल्क है? 73% हमारा मुल्क इंडोनेशिया से बड़ा है। पिछले साल इंडोनेशिया में G20 हो गया, आज हमारे मुल्क में हो गया। अच्छी बात है। इससे जो 2 करोड़ नौकरी मोदी जी ने भरोसा दिया था वो मिल जाएगी। जो हमारी बच्चियों के कपड़े उतार के उनका बलात्कार किया जाता है, पहलवान बच्चियों के जो बलात्कारी हैं, जो बीजेपी के साथ नाचते रहते हैं, क्या उसको जेल में डाल देंगे? क्या G20 से जो हमारे मुल्क जो है भूख के हिसाब से पूरे दुनिया में, क्या वो G20 से वो भूख कम हो जाएगी? क्या गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए हो जाएगी? तो विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए और याद दिलाया बीजेपी को कि इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, अपनी तारीफ करने की बजाय। दूसरी तरफ G20 के दौरान जो पूरे विश्व के बड़े नेता भारत में देखे गए, वो सिर्फ डिप्लोमेसी का असर नहीं था, वो प्रधानमंत्री का उन नेताओं के साथ जो एक रिश्ता है और जिस तरह से प्रधानमंत्री उनके साथ मिलते हैं, उसकी भी एक तस्वीर, एक झलक देखने को मिली। अब रेजोल्यूशन में प्रधानमंत्री को बधाई दी गई, कैबिनेट की तरफ से उनके नेतृत्व की सराहना की गई। बीजेपी का यह भी कहना है कि ऑपोजिशन दरअसल G20 की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। नरेंद्र मोदी जी ने जो इतिहास रचा है वो इतिहास में तो लिखा ही जाएगा, मानवता के इतिहास में अमिट अक्षरों में वो दर्ज रहेगा। G20 अब तक का सबसे सफल भारत के यहाँ हुआ है। अपोजिशन छोटी छोटी चीजों पे इसलिए वो फोकस कर रहा है क्योंकि अपोजिशन बहुत छोटा हो गया है, उसका मन छोटा हो गया है, उसकी सोच छोटी हो गई है। हु इज स्टॉपिंग टू सेलिब्रेट दिस बिग अचीवमेंट ऑफ इंडिया? ये इंडिया का अचीवमेंट है और भारतीय जनता पार्टी को इसको गर्व है।